ग्लोबल मार्केट रेड में क्लोज हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो क्या आज हमारे मार्केट ग्लोबल ट्रेंड से अपोजिट खुल सकते हैं? तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। अमेरिकन मार्केट से शुरू करेंगे और हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो नियरली 120 पॉइंट्स नेगेटिव खुला क्लोज हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो गैप था, गैप अप ओपनिंग हमने देखी थी, और जैसे कि हम देख सकते हैं वही गैप फिल होने जा रहा है, बट अभी तक कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ है। तो ये गैप अगर फिल होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो ये भी गैप अप ही हुआ था, तो हो सकता है कि हमें ये गैप भी फिल होता हुआ दिखे आगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम नस्दक की बात करें तो नस्दक जो है कल उसके अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप डाउन के बाद क्लोजिंग भी हो, जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 1.7% नेगेटिव क्लोज हुई है। नस्दक नियरली 500 पॉइंट कल गिरा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एक अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा था वो अब ब्रेक हो चुका है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नस्दक भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्दक के अंदर भी हमने यहाँ पे एक गैप अप देखा था। तो यहाँ पे जो है एक गैप है, अगर मार्केट नीचे आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ एक बार दिख सकता है और फिर हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है नस्दक के अंदर। तो देखते हैं नस्दक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो हमने देखा ही था कि बहुत दिनों से ऑल टाइम हाई के करीब ही कंसोलिडेशन हो रहा था। कल जो है फाइनली हमें एक गिरावट देखने को मिली है। नियरली 1% जो है वो डैक्स नीचे गिरा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी मल्टीपल गैप अप्स है, तो हो सकता है कि जो है वो हमें गैप फिल करता हुआ थोड़ा सा दिखे। एक हल्का सा पुल बैक और प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और फिर उसके बाद एक फिर से अपमूव शुरू हमें देखने को मिल सकता है जर्मन मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि डैक्स भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में। तो एशियन मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो एक बार देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो रही है। चाइना मार्केट से हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो अभी के लिए तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले नेगेटिव थे और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं पॉजिटिव हो गए हैं। तो देखते हैं कि आज जो है वो हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है और फिर कैसी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए तो जैसे कि हम देख सकते हैं 100-200 EMA का ही सपोर्ट है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में चाइना मार्केट भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार जो है वो हम जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो कल हमने देखा था कि इतना बड़ा फॉल नहीं हुआ था। कल सपोर्ट ले रहा था जब हम वीडियो बना रहे थे और हमने बोला था कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो कल नियरली 2.5% हमें फॉल देखने को मिला था जापान मार्केट में और आज जैसे कि हम देख सकते हैं और 2.5% का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। तो जापान मार्केट में एक 2 दिन में ही हमें 5% का फॉल देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है जापान मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है वो हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 38-40 पॉइंट जितना पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। तो ये जो है एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि आज जो है एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग हमारे मार्केट में हो सकता है। तो चलिए एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी पे आके देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें तो कल जो क्लोजिंग आई थी वो 100 EMA के बिलो हमें देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें कि अगर आज हल्का सा गैप अप भी होता है तो 24,200 जो है वही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग के बाद कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर मैं बात करूँ आज के मेजर सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट है वो 24,000 पे रहने वाला है और जो रेसिस्टेंस है वो 24,200 से लेकर 24,400 तक रहने वाला है, क्योंकि 100 और 200 EMA जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अभी बिहेव करेंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी है अभी कि ये जो गैप है, हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी 29 जुलाई को, तो हो सकता है कि ये जो गैप है वो फिल करता हुआ हमें हमारा मार्केट दिख सकता है। बट लेट्स सी कि आज ओपनिंग के बाद ट्रेडिंग कैसी होती है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था और क्लोजिंग प्राइस था तो हमें ऑलरेडी जो था वो गैप डाउन ही ज़्यादा ओपनिंग देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि आज हमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, हल्का सा पॉजिटिव बायस रहे सुबह, बट उसके बाद देखना है कि मार्केट जो है वो 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। क्योंकि कल क्या हुआ था हमारे मार्केट में कि 24,200 के ऊपर नीचे ही मार्केट जो था वो साइडवेज घूम रहा था थ्रू आउट द डे, क्योंकि कल एक एक्सपायरी भी थी हमारे मार्केट में निफ्टी की।
बट आज देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो याद रखना है लेवल्स 24,000 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,200 और 24,400 जो 100-200 EMAs जहाँ पे है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है अगर हम बात करें तो आज जो रेंज है वो थोड़ी नैरो कर देंगे हम। 57,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाले हैं और 57,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा हमें एक नेगेटिव मोमेंट ही देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी 100-200 EMA का जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 91.8 के करीब ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 92, और उसने हाई भी 92.05 का लगाया है। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अगर ब्रेंट क्रूड यहाँ से और ज़्यादा फटता है तो हमारे मार्केट के लिए जो है वो दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है और उसके वजह से हमें हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम USD INR भी देख लेंगे। देखिए रुपये की बात करें तो कल रुपये जो है वो डिप्रिशिएट हुआ था, आज अभी तो के लिए फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं कि हमारे मार्केट्स ओपन होते हैं उसके बाद रुपये जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें 95.80 के लेवल जो है वो जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि वो लेवल्स टच होने के बाद रुपये जो है वो कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि जब जब ऑयल शॉर्ट अप होगा रुपये भी जो है वो डिप्रिशिएट ही होने वाला है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी USD INR जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर टू फोकस की बात करें कि आज हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आज जो है वो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल थीम अगर हम देखें तो ग्लोबल थीम जो है वो रेड ही है और नेगेटिव ही है। तो हो सकता है कि हम भी जो है वो ग्लोबल थीम को ही फॉलो करेंगे एंड ऑफ द डे। तो हम एज सच कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे आज फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए FII DI के नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स की बात करें तो कल DII और FII दोनों ही नेट बायर्स थे। DII ने अराउंड 2500 करोड़ की बाइंग की थी और FII ने अराउंड 1600 करोड़ की बाइंग की थी। तो कल दोनों नेट बायर्स थे, फिर भी हमारे मार्केट जो थे वो रेड में ही क्लोज हुए हैं। तो लगता है रिटेलर्स ने कल कुछ ज़्यादा ही बेच दिया था मार्केट में। तो देखते हैं कि आज जो है वो हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अमेरिकन मार्केट्स रेड में एंड हुए थे, जर्मन मार्केट्स भी रेड में एंड हुए थे। एशियन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें चाइना मार्केट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव बाय से अभी ट्रेड करना शुरू किया है उसने, बट पहले नेगेटिव ही था। अगर हम जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। बट मेन क्वेश्चन यही है कि क्या गैप अप ओपनिंग जो है वो हमारे मार्केट में सस्टेन होगी क्या, क्योंकि मेन रीज़न जो है वो क्रूड जो है वो $92 तक पहुंच गया है। तो हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड की वजह से भले हमें आज एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिले, बट मार्केट ओपन होते ही जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।